हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम आपको क्या हुआ था। जैसे मैंने आपको पता है मैंने पूरे 25-30 दिन वीडियो नहीं बनाई। तो बहुत सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं कि मैम आपको क्या हुआ था, आपके बेटे को क्या हुआ था। तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि हमें बताइए कि हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या हुई थी। तो मैं शुरू से आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी। सबसे पहले क्या हुआ था कि जो मेरा बेटा है ना, उसे 3 दिन टेम्परेचर आया। जब उसे 3 दिन टेम्परेचर आया तो मैंने मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि वो मेडिसिन की शॉप पे हैं तो उनको एक काफ़ी डॉक्टर्स की नॉलेज है, डॉक्टर्स लोग को जानते हैं वो। तो उन्होंने एक डॉक्टर्स के पास जाके, नॉर्मल डॉक्टर के पास जाके उसको एक 3 दिन की एंटीबायोटिक दिलवा दी थी। तो 3 दिन बाद मेरे बेटे को आराम आ गया बुखार में। लेकिन उसके ना पेट में आई डोंट नो क्या हुआ। पहले वो बिल्कुल ठीक था, एकदम से उसे लगा कि मम्मा मेरा मुंह बहुत कोड़ा है। तो मैंने कहा अच्छा मैं कुछ ऐसे करती हूँ, उसको ना मलाई के साथ रोटी बहुत पसंद है, मैं क्या वो बना देती हूँ। तो जैसे ही मैंने उसको मलाई के साथ रोटी दी ना, उसको काफ़ी हैवी हैवी फील हुआ। फिर भी उसने कहा वैसे ही हुआ होगा। तो रात को जब मैंने उसे खाना खिलाया, खाना खाते ही उसे वॉमिटिंग आ गई। वो इतनी जबरदस्त उसे वॉमिटिंग आई। उसके बाद न जाने उसे क्या हुआ, बस यही कही जाए कि मेरे यहाँ कुछ हो रहा है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही, एकदम से ऐसी शिकायत करने लग गया। तो हमने सोचा वैसे ही था, दवाइयाँ खाई हैं उसकी वजह से है। फिर उसके अगले दिन पूरी रात वो ऐसे ही तड़पता रहा काफ़ी। लेकिन हमें फिर भी नहीं समझ आई कि इतनी सीरियस प्रॉब्लम है। तो उसके बाद मैंने फिर अगले दिन क्या हुआ, उसे एक डॉक्टर के पास हम लेके गए। फिर हम नॉर्मल डॉक्टर के पास ही लेके गए, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे इसे बुखार था, प्रॉब्लम हो गई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वैसे ही है, पेट में कोई इन्फेक्शन होगी या कुछ भी है ना। तो उन्होंने मेडिसिन दे दी। सुबह से लेकर शाम तक का वक्त हमारे लिए बिताना बहुत मुश्किल हो गया। शाम को फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए, फिर उन्होंने मेडिसिन दे दी और शाम को स्थिति ऐसी थी, इसको सांस भी नहीं आ रही थी। यानी कि दिक्कत आ रही थी, ऐसे मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही, बड़ी अजीब से तरीके से कर रहा था। हम काफी डर गए। लेकिन शाम को फिर जब डॉक्टर के पास लेके गए तो तब भी इसे कोई आराम नहीं आया। शाम से लेकर रात तक का वक्त फिर हमारे लिए बहुत भयानक वक्त था। हर एक एक घंटे बाद हमें यही नहीं समझ, कुछ अंदर भी नहीं जा रहा था। पानी भी पीता था ना तो उसे ऐसे लगता था वॉमिटिंग आ जाती थी। मैंने नारियल पानी पिलाने की कोशिश की, दाल का पानी पिलाने की कोशिश की, खिचड़ी खिलाने की कोशिश की, कुछ भी नहीं खाया उसने। फिर रात को क्या हुआ, रात को फिर से तबीयत बहुत बिगड़ गई, बहुत बिगड़ गई। तो हम रात को फिर एक डॉक्टर, क्योंकि रात को कोई डॉक्टर समझ नहीं आ रहा था, किसी डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने इसे घबराहट का इंजेक्शन लगा दिया। घबराहट का इंजेक्शन जब लगा दिया, थोड़ी देर के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए ये टिक गया। लेकिन उसके बाद फिर से ये बहुत बहुत ज्यादा तड़फने लग गया। फिर इसको रात को इधर उधर ढूंढते रहे। 3 बजे फिर एक डॉक्टर के पास लेके गए। उसने फिर से, उसने कहा कुछ नहीं है, वैसे ही घबराहट हो रही है, गर्मी है, मौसम चेंज हो रहा है। फिर से उसने घबराहट का इंजेक्शन लगा दिया। फिर हमने कहा इतने इंजेक्शन लग रहे हैं, ना कुछ खा रहा है, कुछ खाया ही नहीं जा रहा, पानी की बूंद भी अंदर नहीं जा रही। तो ये हाल हो गया। 3 बजे के बाद 5 बजे तक फिर वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो गया। 5 बजे हमने कहा हम ना इसे एडमिट की करा देंगे। फिर बहुत सारे हमने इंतजार किया कि कौन से डॉक्टर के पास लेके जाए। उतने में इसकी तबीयत और बिगड़ रही थी, इतनी बिगड़ रही थी कि जमीन पर लेटने लग गया, पता नहीं क्या क्या करने लग गया, ये हो गया वो हो गया। फिर इसको डॉक्टर के पास ले गए। 7 बजे डॉक्टर जब हॉस्पिटल में ले गए जानी, तो हॉस्पिटल कहीं एक डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने ना इसे ग्लूकोज चढ़ा दिया, ग्लूकोज में इंजेक्शन वगैरह लगा दिए, पता नहीं क्या। तो उन्होंने कहा मैं अपनी तरफ से अपना ट्रीटमेंट दे दिया है, अभी आप ये ठीक हो जाएगा दोपहर तक। उन्होंने ज़्यादा दिन नहीं रखा, दोपहर को इसे छुट्टी दे दी। दोपहर को आने के बाद इसने कहा मैं ठीक हूँ थोड़ा सा, है ना। 3-4 दिन तो ऐसे हमारे खराब हो गए। लेकिन इसके बाद मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो मैं एक डॉक्टर से वैसे कंसल्ट कर लेता हूँ, इसकी जो रिपोर्ट्स आई थी तो हम वो ये ले गए करने के लिए। उसके आते हुए इन्होंने इसे नींबू लेमन पिला दिया। उन्होंने कहा नींबू वगैरह दो। जैसे ही नींबू लेमन पी, इसे वॉमिटिंग आ
यानी कि कोई भी चीज इसके अंदर नहीं जा रही थी। अब हमें नहीं पता वो क्यों नहीं जा रही थी। इतनी घबरा उसके बाद इतनी घबराहट इसे स्टार्ट हो गई, जैसे इसने वॉमिटिंग की इसे यहाँ पे कुछ होने लग गया। फिर से कभी सांस ना आए, कभी कुछ, बहुत ज्यादा घबराहट। इसे देख देख के हमें भी टेंशन हो रही थी। सोच सकते हो आप, मैंने अभी आपको जब जहां तक की स्टोरी बताई, क्या बीतती है माँ बाप पे। फिर बहुत परेशानी में हमें कुछ ना सूझे, फिर काफी बड़े हॉस्पिटल में हम इसे लेके गए। तो जब वहां लेके गए तो उन्होंने इसे एडमिट कर लिया। तो काफी सारे इसके टेस्ट हुए और 4-5 दिन उन्होंने वहां एडमिट रखा। अब हमें नहीं पता, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम थी, अभी तक नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्या थी। लेकिन वहां पे भी ना इसे वो बार बार जब पूछते थे तो यही कहता था मेरी घबराहट ठीक नहीं हुई है। 1-2 दिन तो बिल्कुल नहीं हुई। उसके बाद क्योंकि अब खाना तो कुछ था नहीं, उन्होंने ग्लूकोज में सब कुछ लगा दिया। फिर धीरे धीरे तीसरे चौथे दिन इसे मैं खिचड़ी भेजती थी, कभी दाल भेजती थी, कभी कुछ भेजती थी, तो थोड़ा थोड़ा वो खा रहा था। जब ये हॉस्पिटल में था वहां तो मैं नहीं गई क्योंकि मैं घर पे रही। इन उस दिनों में मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे बुखार आया तो मैंने भी सिंपल नॉर्मल दवाई ले ली क्योंकि मेरे पास घर में कोई था नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो इसके साथ थे। तो मेरा भी काफी बुरा हाल था। मैंने सोचा नॉर्मल थकावट की वजह से बुखार है, क्योंकि मैं सो नहीं रही थी 3-4 दिनों से। तो मैंने जैसे केमिस्ट से दवाई ले ली। उन्होंने जैसे पहले 1 दिन की खुराक दी तो उसे खा के मुझे बुखार ठीक हो गया। अगले दिन फिर मुझे बुखार हो गया, फिर ले ली। उसके बाद अगले दिन फिर हो गया, फिर मैंने ले ली। तो फिर मैंने इनको फोन किया कि कब छुट्टी मिलेगी। तो जिस दिन छुट्टी मिली थी मैंने इनको कहा मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है, पता नहीं, मुझे भी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि अंदर बुखार था ना, कुछ भी खाया नहीं जा रहा है, दाल खिचड़ी ही खा रही थी। लेकिन मैं क्या, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज छुट्टी मिल जानी है, शाम को हम आ रहे हैं। लेकिन मैंने फिर से किसी बदल के कोई डॉक्टर के पास गई तो वहां उन्होंने 3 दिन की मुझे खुराक लिख दी, 3 दिन की यानी दवाई लिख दी। तो वो भी मैंने 1 दिन दवाई खा ली। जब ये शाम को घर आए तो मैं ठीक थी, मतलब काफी हद तक ठीक थी। फिर मैंने इनको कहा नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन मैं मेडिसिन खा रही हूँ। तो शाम को मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो के घर आया था। लेकिन रात को फिर से वो कहने लग गया कि मेरे को अच्छा नहीं फील हो रहा, घबराहट हो रही है, क्योंकि उसे डर बैठ गया था कि मैं कुछ भी खाऊंगा तो वो निकल जाएगा, क्योंकि वो कुछ वक्त ही ऐसा था, इतने दिन उसके ऐसे निकले थे। फिर जब मतलब कि हम घर आ गए, जब ये घर आ गया रात को, मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई। लेकिन फिर भी मैंने टैबलेट ले ली। उसके अगले दिन भी मैंने अगले दिन भी इसी को देखते रहे, और इसे देख देख के मुझे और घबराहट होने लगी कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है। लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये ठीक होने लग गया, लेकिन इसे खाया पिया नहीं पच रहा था, हम हल्का ही खाना दे रहे थे। अब इसका तो ध्यान क्या रखना था मैंने। मेरी हालत अगले दिन, फिर मेरे हस्बैंड जब काम पे गए, इतने दिनों से वो गए नहीं थे, एकदम से बहुत बिगड़ गई। तो मैंने इनको कहा मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और बहुत घबराहट हो रही है और बुखार भी हो रहा है। तो फिर ये मुझे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ले गए। तो उन्होंने कहा नहीं, खांसी रेशा जुकाम नहीं है तो कोरोना नहीं हो सकता, वैसे नॉर्मल बुखार है। अब 3 दिन हो चुके थे मुझे बुखार को चढ़ते हुए। तो वो चौथा दिन था, उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी देसी, तो वो मैंने खा ली। तो उसी दिन रात को और बिगड़ गई मेरी तबीयत। तो मुझे भी एक डॉक्टर के पास ले गए। फिर रात को जिसके पास मेरे बेटे को लेके गए थे, उन्होंने फिर मुझे घबराहट का इंजेक्शन लगा दिया, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने घबराहट का इंजेक्शन लगाया, मुझे नींद आ गई। विद इन मेरे हस्बैंड मेरे पास लेटे हुए थे। मेरे बेटे को उन्होंने फिर भी अलग कर दिया, भी मम्मा को बार बार बुखार चढ़ रहा है, थोड़ा अलग से हो जाओ, अलग रूम में हो जाओ। 2 घंटे, जब इंजेक्शन लगने के बाद 2 घंटे बाद मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। मेरे हस्बैंड ने देखा बहुत तेज बुखार है, पूरे दिन का मैंने कुछ नहीं खाया था, खाया ही नहीं जा रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ खा लो, तो आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी क्योंकि आपको बुखार चढ़ गया है। तो मेरे से खाया नहीं जा रहा था, उन्होंने जबरदस्ती इतना सा बिस्किट दिया और मुझे पैरासिटामोल दे दी। पूरे 4 घंटे बाद फिर से बहुत तेज बुखार हो गया। उस टाइम मुझे नहीं होश आ रही थी, क्योंकि मेरे इंजेक्शन लगा था, शायद नींद का था, पता नहीं किसका, मुझे नींद आ रही थी। लेकिन जब दोबारा बुखार चढ़ा तो वे ये घबरा गए, क्यों 4-4 घंटे बाद बुखार चढ़ रहा है। फिर इन्होंने मुझे एक टैबलेट दी। तो
टैबलेट के 2 घंटे बाद मेरी जाग खुल गई, तो मैं बहुत बेचैन, बहुत परेशान, बुखार पूरी बॉडी में फील हो रहा, उठा ही नहीं जा रहा, शरीर दर्द से फटा जा रहा है, सिर फटा जा रहा है, सॉरी, दर्द से, और उठा नहीं जा रहा, चक्कर आ रहे हैं और बुखार काफी तेज था। तो ये फिर मुझे भी वही डॉक्टर के पास ले गए जहाँ मेरे बेटे को पहली बार एडमिट कराया था। तो उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट किए, तो उसके बाद उन्होंने मुझे भी एडमिट कर दिया और काफ़ी मेरे टेस्ट हुए, एडमिट कर दिया और ग्लूकोज लगाया, और मुझे भी दोपहर को छुट्टी दे दी। उस दिन भी मुझे पूरा दिन मैं सोई रही, क्योंकि ग्लूकोज का कोई नशा नुशा था मुझे नहीं पता। मैं उठती थी, बुखार चढ़ता था, मेरा बेटा गोली दे देता था और साथ में मुझे दलिया खिचड़ी मेरे मुंह में डाल देता था, लेकिन मुझे उस दिन पूरा होश नहीं रहा। उस दिन रात को जब होश आई तो कंटिन्यूसली उस रात से लेके 5 दिन पूरे लगातार मुझे बुखार नहीं उतरा, बहुत तेज बुखार। हम बहुत परेशान, मेरे हस्बैंड भी परेशान, मेरे पास ही बैठे हुए थे, इतने परेशान, इतना बुखार कि जैसे हर 4 घंटे बाद, क्योंकि डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी थी, इन्फेक्शन आई थी मेरी बॉडी में, तो वाइट ब्लड सेल में भी इन्फेक्शन आई थी, उस इन्फेक्शन के तहत उन्होंने एंटीबायोटिक लिख दिए थे। तो मेरे हस्बैंड ने हर 4-4 घंटे बाद मुझे दवाई देते रहे, लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन देते थे बुखार की, 1 घंटा मुझे सिर्फ आराम आता था बुखार में, उसके बाद फिर मुझे बुखार हो जाता था और मैं उठ नहीं पाती थी, बस ऐसे लेटी रहती थी, आंखें भी नहीं खुलती थी मेरी, जैसे बेहोश होती हूँ, उठा ही नहीं जाता। तो मैं लेटी कैसे होती थी, पंखा बंद और रजाई लेके, पूरी विंटर वाली रजाई, इतनी मुझे ठंड लगती थी, चक्कर आते थे, वॉशरूम नहीं जा पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। तब बहुत परेशानी होगी हमारे घर में, क्योंकि ये सबसे कठिन वक्त था हमारे लिए। मुझे बुखार चढ़ते को काफ़ी दिन हो गए थे, 5 दिन तो हमारे खराब हो गए थे और 5 दिन ये मुझे बुरी तरह से बुखार रहा। फिर जब डॉक्टर के पास 5 दिन के बाद मुझे बुखार उतर गया, डॉक्टर के पास गए तो उनको बताया कि मेरा बुखार उतर गया है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से ब्लड टेस्ट किए, उन्होंने कहा कल आना। अगले दिन गए तो डॉक्टर बहुत हैरान, मैं तो खुश थी मेरा बुखार उतर गया तो अब मैं ठीक हो गई होंगी, लेकिन उन्होंने हमें डरा दिया। वो कहते इतनी इन्फेक्शन बॉडी में और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी ओर से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया है, पर हमें नहीं पता कि इतना अच्छा डॉक्टर था वो। उसने कहा आप इसे किसी और डॉक्टर के पास ले चलो या फिर इसे कहीं और एडमिट करा दो। हम बहुत डर गए। फिर मैं काफ़ी अच्छे एक और डॉक्टर के पास गई, काफ़ी दूर था, बहुत अच्छा और बढ़िया डॉक्टर किसी ने बताया। तो जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने भी देखा कि बड़े इन्फेक्शन आई है, तो उन्होंने ऐसे विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा मैं दोबारा से सारे टेस्ट कराऊंगा और मेरे पास कोरोना का टेस्ट भी करा के ही आना। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, कोरोना का भी लिख दिया, सारे लिख दिए। तो उनकी जब रिपोर्ट आई तो वो भी काफ़ी इन्फेक्शन, हर एक चीज़ में इन्फेक्शन, कितनी सारी उन्होंने टेस्ट कराए, सब में इन्फेक्शन। और कोरोना टेस्ट मेरा उस टाइम तक पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया था, सॉरी, पता नहीं पहले था कि नहीं था आया, पर उस टाइम मेरे शुक्र करो वो नेगेटिव आया, जिसकी वजह से फिर भी मुझे, जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा अभी आपको, उन्होंने तारीख नोट की कब से मुझे स्टार्टिंग से बुखार चढ़ा, तो उन्होंने कहा अब जाके आपको क्वारंटाइन हो जाना है 1 हफ्ते के लिए। और उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन लिखी। बस इतना है कि शुक्र करो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि एडमिट होना है, लेकिन तब तक मेरी बॉडी में जान प्राण खत्म हो चुके थे। मैं उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी, घबराहट बुरी तरह से रह रही थी, सिर में चक्कर बुरी तरह से आ रहे थे, सिर कंटिन्यूसली दर्द हो रहा था, बैक नेक सब, ये सब शोल्डर सब जोड़ बुरी तरह से दर्द हो रहे थे। बुखार नहीं था, ठंड बहुत लगती थी, कभी कभी ठंड लग के बुखार आ जाता था 99, तो मैं टैबलेट ले ली थी पैरासीटामोल। तो उन्होंने इन्फेक्शन की जो दवाई थी मुझे कहा 8 दिन आपने खानी है, एंटीबायोटिक लिखी थी, 8 दिन आपने खानी है, काफ़ी महंगे एंटीबायोटिक थे। तो उन्होंने कहा था 8 दिन बाद आपने फिर से सारे टेस्ट करा के ही दोबारा मेरे पास आना है। तो जब जैसे तैसे 8 दिन निकले, बहुत बुरे निकले, बहुत बुरे। इन दिनों में मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, आप भी समझ सकते हो, ना ही वीडियो बना सकती थी, क्योंकि वीडियो क्या, मैं घर में खाना नहीं बना सकती, अपने बच्चों को नहीं देख सकती, हस्बैंड को नहीं देख पा रही थी, खुद का ध्यान नहीं रख पा रही थी। खुद को ध्यान रखने के लिए भी मेरे हस्बैंड को ध्यान रखना पड़ रहा था।
इतनी हिम्मत नहीं थी, और मैं वीक भी बहुत ज़्यादा हो गई, वेट लूज बहुत ज़्यादा तेजी से हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने 8 दिन तैसे वैसे गुजरे। 8 दिन के बाद फिर उन्होंने मुझे फिर बुलाया। जब मेरे को टेस्ट वगैरह हुए तो डॉक्टर ने कहा शुक्र करो इन्फेक्शन बहुत कम हो गई है। इन्फेक्शन मेरी कम हो गई तो मुझे शांति आई, लेकिन फिर भी बॉडी में अभी इन्फेक्शन है। तो उन्होंने कहा तो मैं दोबारा से कोरोना टेस्ट करके गई थी, तो कहते बस अब आपका क्वारंटाइन पूरा हो गया, क्योंकि पहले ही 10 दिन आपका बुखार रहा, उसके बाद 5 दिन और क्वारंटाइन कर दिया था, 8 दिन उन्होंने। तो कहते क्वारंटाइन अब होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक चलेगी। एंटीबायोटिक्स चलाई और साथ में मैंने उनको बताया कि मेरे से बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा डॉक्टर साहब, मैं अपना भी काम नहीं कर पा रही। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन लिखी मुझे ताकत की। तो 5 दिन की एंटीबायोटिक मैंने फिर से पूरा कोर्स किया। 5 दिन की एंटीबायोटिक खाते खाते थोड़ा मेरे को अब आराम आने लग गया। अब मैं उठ पा रही थी, बैठ पा रही थी, लेकिन उतना नहीं जितना हम करते हैं ना। तो पहली बार शरीर में इतनी थकावट फील की मैंने, पहली बार बहुत ज़्यादा थकावट, पूरा शरीर टूटता है। यहाँ तक कि मैं ऑन कैमरा भी जाती हूँ तो ये सारी चीज़ें यहाँ से और यहाँ से, और ये बैक बहुत पेन होती है। ये चीज़ें मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाती। अभी भी जैसे बना रही हूँ तो मेरा हेडेक होने लग जाता है। फ़ोन तो मैं चला ही नहीं पाती थी। मैंने पूरे इतने दिन हाथ में फ़ोन नहीं पकड़ा, दूर रखा मेरे हस्बैंड ने फ़ोन मेरे से। कुछ भी नहीं मैं देखती थी, क्योंकि आंखों में उसी टाइम पेन स्टार्ट हो जाती थी और अजीब सी सिर में भी दर्द होने लग जाती थी। चक्कर हमेशा अभी भी आते हैं, अभी मुझे चक्कर ठीक नहीं हुए हैं। जैसे ऐसे लेटती हूँ एकदम से उठती हूँ तो हाथ रखना पड़ता है, बहुत बुरी तरह से चक्कर आते हैं, सब घूम जाता है। तो मैं यही कहूँगी, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है, बहुत बुरी तरह से बीमार हुई, और बहुत अभी रिकवरी होने में और 15 दिन लगेंगे। 15 दिन के बाद भी वो बताते हैं कि थोड़ी बहुत आपकी रिकवरी हो जाएगी, आप कामकाज कर पाओगे जो पहले की तरह है। अभी वो लगेगा, महीना 1.5 महीना लग जाएगा। आपको मेरे को देख के पता लगता होगा मेरी पहले की कि काफी मेरा वेट लूज हो गया है, सब कपड़े लूज हो गए हैं। इतना बीमारी की हालत में सिर्फ 15-20 दिन, जब महीना लगा लो, महीने में इतना फर्क। मैं तो देख के हैरान होगी कि मैं इतना बीमार हो गई, कि मैं इतनी ज़्यादा, मेरी बॉडी स्लिम हो गई है और एनर्जी बिल्कुल नहीं है। जैसे अभी भी मैं अपने घर का अच्छे से कामकाज नहीं कर पा रही हूँ, और ना ही अच्छे से खा पा रही हूँ। मैं कुछ भी खाती हूँ तो मुझे घबराहट होने लग जाती है। बहुत कम खाती हूँ, टुकड़ों में खाती हूँ। जैसे अभी खाया, फिर 1 घंटे बाद खाया, फिर 1-1.5 घंटे बाद कुछ हल्का सा खा लिया। जब एंटीबायोटिक खाती थी तो बहुत भूख लगती थी, लेकिन जैसे ही खाती थी घबराहट होने लग जाती थी, बहुत तेज तेज। यानी इतना बैड एक्सपीरियंस है ना, किसी को ये प्रॉब्लम ना हो। और प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और प्लीज़ जब ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तभी पता चलता है कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना ध्यान रखें, दूसरों से दूर रहे, मास्क डाल के ही बाहर जाए ही ना, या फिर मास्क डाल के जाए, क्योंकि पता नहीं किसको क्या प्रॉब्लम है। अब मुझे भी नहीं पता मुझे क्या प्रॉब्लम कैसे हो गई। मैं इतनी परेशान रही हूँ ना, इतनी परेशान, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी ही खत्म हो जानी है। क्योंकि उस टाइम इतना डरावना माहौल था, बेटे के कारण भी, अपने कारण भी। ऐसे लगता था कि अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। ना किसी से बात करना, ना मोबाइल को देखना, ना कुछ और। बस ऐसे लगता था कि पता नहीं जी भी पाऊंगे कि नहीं। बहुत ही नेगेटिव थॉट्स भी आते थे, लेकिन मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा। हमेशा प्रार्थना करती रही कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहे, आपने मुझसे पूछा, मेरा हाल चाल पूछा, मेरी अच्छी फैमिली हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतना बैड एक्सपीरियंस सुनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत बुरा दौर था वो। एक एक मिनट, या कहते ना, बड़ा हो गया था। ऐसे लगता था दिन ही नहीं बीत रहा। और मुझे तो कई बार ऐसे लगता था कि मेरा दिन बीत ही नहीं रहा, बस बीमारी की हालत में दिन ही नहीं बीतते। ऐसे हर टाइम हर समय, अभी अभी 2 ही बजे हैं, अभी 3 कब रात होगी। रात को भी बेचैनी,
रात को नींद नहीं आती थी, इतनी परेशान, पूरी पूरी रात सो नहीं पाती थी। बस और नहीं बताऊंगी, बहुत बुरा हाल है, फिर वो ही ध्यान उधर चला जाएगा। थैंक यू, आप सब लोगों ने इतनी मदद की, मुझसे पूछा, मेरा हालचाल पूछा और मुझे कहा कि दीदी आप ठीक हो जाओगे। सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनी अच्छी अच्छी अगली वीडियोस पे मिलूंगी, अच्छे अच्छे गिव अवे बनाऊंगी, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।